अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लुकमान इंग्लिश एकेडमी के अंदर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पाकिस्तान नेवी की तमाम ब्रांचेस के लिए टेस्ट की तैयारी स्टार्ट करवाई हुई है। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो आपका चैप्टर नंबर 1 है इसका, यानी जो मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 है इसके अंदर से आपके कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 के हवाले से और बाकी जो मैंने वीडियोस थी वो मैंने ऑलरेडी बना दी हुई है। इसकी आपकी पेंडिंग थी, ये मैं इसकी वीडियो आपको बना के बता रहा हूँ। इसमें आपके क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, वो सारी चीज़ें आपके लिए बना दी हैं। सबसे पहले तो चीज़ ये है इसके अंदर मेन, वो है आर्थर केले। ठीक है। तो आर्थर केले कौन था कि जिसने सबसे पहले इस चीज़ का आइडिया दिया था। तो उसकी जो बुक थी वो थी थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। तो ये आपने ज़हन में रखना है। सॉरी, मेरी ज़रा थोड़ी तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की रहनुमाई के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ रही होगी। सबसे पहली चीज़ जो ये है कि वो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो मैट्रिक्स है इसका आइडिया किस बंदे ने दिया था। तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद आपको जो चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है वो है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो कालब होते हैं वो क्या होते हैं। वो ये होता है कि कोई भी, जब हम किसी भी चीज़ को हम एक जो आपको ये अलामत नज़र आ रही है, तो इसके अंदर हम कोई इनक्लोज़ जो ब्रैकेट होती है उसके अंदर अगर हम उसको शो कर दें तो वो आपका बन जाता है कालब। ठीक है। उर्दू में इसको कालब कहते हैं। अब इसमें 2 चीज़ें, वो क्या है जी, वो आपने देखनी है कि इसमें रॉ क्या होती है और इसमें कॉलम क्या होता है। ये चीज़ें मैं थोड़ी इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं जी हमें काफ़ी देर हो गई है मैथ को छोड़े हुए, तो आप हमें थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया करें। तो इस वजह से मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें सबसे पहले तो ये देखें जी, ये जो आपको ऐसे तीर नज़र आ रहा है, ऐसे ये देखें जो ऐसे होंगे, ये है लाइन। उर्दू में इसको कहते हैं ना, कितार कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं जी, ये हमारा होगा जी कितार, यानी ये रॉ होगी। ठीक है। ऊपर से नीचे जो होंगी, यानी जो वैल्यूज़ ऊपर से नीचे, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, जो ऊपर से नीचे वैल्यूज़ होगी इसको हम कहेंगे कॉलम। ठीक है, कॉलम मीम से। ठीक है। अब आ जाता है जी आपका ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है कि आपने क्या करना होता है कि आपने सबसे पहले लिखना होता है नंबर ऑफ रोज। ठीक है, बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक। अब देखें इसमें ये 3 कॉलम है ऊपर नीचे, ये इसकी 3 रो है, 3 बाई 3 इसका ऑर्डर बन गया। इसमें देखें 1 2 3, 3 इसमें क्या है, कॉलम। ठीक है, और रो है 1। तो मैंने आपको क्या बताया था फार्मूला, कि रो बाय कॉलम। ठीक है। ठीक हो गया। ऑर्डर ऐसे हम निकालते हैं। उसके बाद है जी स्केयर मैट्रिक्स। ये स्केयर मैट्रिक्स क्या होता है, देखें स्केयर, स्केयर को आप देखें, स्केयर कैसे होता है, यानी जिसकी सारी साइडें आपस में बराबर हो, चारों साइडें आपस में बराबर हो। इसमें चारों साइडों का क्या मतलब होगा कॉलम के अंदर, इसके अंदर मतलब ये होगा कि अगर 2 कॉलम है तो 2 ही लाइनें हैं। ठीक है। 3 कॉलम है तो 3 ही लाइनें हों। ये जैसे आप देख रहे हैं, इसके अंदर क्या है, कोई भी ऐसा कॉलम जिसकी जितनी कितारें और कॉलम बराबर हों उसको हम कहते हैं स्क्वायर कॉलम। समझ आ गई जी। ओके। अब हम आ जाते हैं जी सिमेट्रिक कॉलम की तरफ। सिमेट्रिक कॉलम क्या होगा कि अगर हम किसी भी कॉलम का ट्रांसपोज लें, यानी ए टी लें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉलम है वो है ए, उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज वो आगे जाके बताऊंगा भी, लेकिन यहाँ भी बता देता हूँ। ट्रांसपोज ये होता है कि ये आपके पास है जी एक कॉलम। ठीक है। इसको आप इसकी कितार बना दें। ठीक है। एक काम करना होता है, या कॉलम को कितार बना दें या कॉलम को कतार बना दें। अगर तो वो आपका वही कॉलम बन रहा है जो शुरू वाला है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक कॉलम। यानी आपने क्या किया, कतारों को कॉलम में बदल दिया, जैसे आप देख रहे हैं एग्जांपल में। तो आपका सिमेट्रिक कॉलम। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, आपने ट्रांसपोज लिया, अगर वो आपका ट्रांसपोज आ गया उसके माइनस के बराबर, यानी माइनस कॉलम के बराबर, यानी सारी लामतें चेंज हो जाए, तो इसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। ये ज़हन में रखिएगा। ओके। अब एडजॉइंट क्या होता है, ये बार बार आएगा, इसको ज़रा समझ लीजिएगा। एडजॉइंट ये होता है कि आपने क्या करना होता है, आपने इन वैल्यूज़ को, यानी ये ए और डी है ना, इसको आपने क्या करना है, इसकी जगह बदल देनी है, और जो बाकी वैल्यूज़ होती हैं वो आपने माइनस कर देनी है या उनकी साइन चेंज कर देनी है। लिखा भी हुआ है। ठीक हो गया। आपको पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि जी ये एक कॉलम आपको दिया है हमने, अगर उसको ये बना दें तो इसको हम क्या कहते हैं, एडजॉइंट कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं। तो वो आपको पता हो जाना चाहिए कि ये हमारा एडजॉइंट होता है। ओके। चलें जी। उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रांसपोज़ की तरफ। जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि आपको जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर बताया था कि ट्रांसपोज़ क्या होता है। ट्रांसपोज़ ये होता है कि ये हमारे पास ये एक ना कॉलम है, ये वाला, ये कॉलम है, इसको मैंने क्या बना दिया जी कतार।
देख रहे हैं, दूसरा कॉलम था इसको मैंने दूसरी किताब बना दिया, तीसरा कॉलम था मैंने इसको तीसरी किताब बना दी। तो आप कुछ भी कर लें, कॉलम को किताब बना दें या किताब को कॉलम बना दें, तो वो आपका बराबर ही होता है, ठीक है। तो ट्रांसपोज की समझ आ गई, इसको हम ए टी से लिखते हैं, छोटा टी ऊपर लिखा होता है। उसके बाद आ जाता है जी कि कुछ डिग्री कुछ ना खसूसियात होती हैं कॉलम की, ये सेट की भी होती हैं, मुख्तलिफ और चीज़ें होती हैं उनकी भी कुछ खसूसियात होती हैं। अगर तो ये हो देखें ना, नॉर्मली भी आप जब भी कोई सवाल आप सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर भी ऐसे ही होता है कि आपने ब्रैकेट को आगे पीछे कर लें, मल्टीप्लाई हो रहा है कोई भी क्वेश्चन, तो अगर आप उसको आगे पीछे कर लें, अगर आंसर वही आ रहा है तो ये एसोसिएटेड डिग्री होती है आपकी, ठीक है। ये एसोसिएटिव लॉ है, ये ज़हन में रखिएगा, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो उसको आपने कैसे करना है। अब है जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक का कैसे होता है, ये आपको तीर नज़र आ रहा है, यानी आपने क्या करना है, ए और डी को आपस में ज़रब करना है, माइनस बी और सी को ज़रब करना है, ठीक है। अगर ये काम हो जाए तो उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये आगे जाके आएगा कैसे निकालना है। सिंगुलर कॉलम क्या है, सिंगुलर कॉलम का मतलब ये है कि आप उसका क्या करें, उसका एक डिटर्मिनेंट लें, जो अभी आपको ऊपर बताया है ये वाला, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी ऐसे ही होता है, डिटर्मिनेंट भी ऐसे ही होता है। अगर तो हम इसका लें डिटर्मिनेंट, ठीक है, अगर तो वो ज़ीरो आ रहा है, जैसे आपने ऊपर देखा था, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें, जब ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो माइनस अलामत लगानी है। अगर तो ज़ीरो आ रहा है तो ये आपका होता है सिंगुलर कॉलम, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं इन्वर्स कॉलम की तरफ। इन्वर्स हम कैसे मालूम करते हैं, इन्वर्स मालूम करने का फार्मूला एडजाइंट ऑफ एम। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई कॉलम है, उसका नाम है एम, तो आपने क्या करना होता है, आपने ये करना है कि आपने एम का एडजाइंट लेना है, वो भी मैंने आपको ऊपर बता दिया है, और उसके बाद आपने उसका डिटर्मिनेंट लेना है, डिटर्मिनेंट भी मैंने आपको बताया हुआ है ऊपर, ठीक है। ओके जी, अब जी सोल्यूशन क्या है जी, आप मैट्रिक्स के ज़रिए से किस तरह से चीज़ों को हल कर सकते हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक मैट्रिक इन्वर्जन, यानी इसको कहते हैं कि आप उलट करना, दूसरा होता है क्रैमर रूल, ठीक है। ओके जी, यहाँ पर दो तीन चीज़ें, फिर वही चीज़ें जो आपने पहले की हुई हैं वो आपको अगेन बताई जा रही हैं, कि अगर आपके पास एक आपने ट्रांसपोज लिया, अगर वो माइनस आ रहा है तो उसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, ये ज़हन में रखिएगा, ओके। पेपर में क्वेश्चन लाजमी आता है, आपने इसकी तैयारी करनी है तो आप लोगों के लिए कामयाबी लाजमी होगी, ठीक है। कॉलम रॉ कॉलम क्या होता है और मैट्रिक्स कॉलम क्या होता है, ये भी आपको बता दिया। तो एनीवे जेंटलमैन, ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और मेरे गला भी ख़राब था लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है इसको करने की। और मेरी आप लोगों से यार एक ही रिक्वेस्ट है, मेहनत करें, अच्छी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़्यादा आपको कामयाबी ज़रूर देगी। कंपटीशन बहुत सख्त है इसके अंदर, ठीक है। आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, मेहनत करें, मेहनत करेंगे तो पास होंगे। और हमेशा जो बंदा मेहनत करता है वो लाजमी पास होता है, ठीक है। अगर मैं इतनी तबीयत ख़राब के अंदर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोग आराम से बैठ के इसको देख के आसानी से समझ के अच्छे तरीके से पास भी हो सकते हैं, ठीक है। सो गुड लक, अल्लाह ताला की ज़्यादा आप लोगों को कामयाब करें।